हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये स्टोरी भी आप सबको बहुत प्यारी लगती होगी। तो चलिए, नफ़रत का भाग 10वां लेकर आ गए हैं। आशु, तू कैसी है? तू ठीक है ना? आशु ने सानवी को देखते हुए कहा। अब आगे। मैं ठीक हूँ बंदर, एकदम, सानवी ने आशु को देखते हुए कहा। आशु सानवी को देखते हुए, हाँ हाँ दिख रहा है मुझे कि तू कितनी ठीक है। मानसी, आप ठीक है ना भाभी? सानवी, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप दोनों यहाँ? आशु, हाँ वो मुझे 2 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो मानसी को यहाँ छोड़ने आया था, क्योंकि वो ये अकेली रहती, तो सोचा यहाँ सब साथ में रहेंगे तो अच्छा है। सानवी, तुम्हारी नई शादी हुई है और तू जा रहा है? आशु, हाँ यार, ज़रूरी काम है। तुझे पता है मैंने कोशिश की थी, लेकिन जाना ज़रूरी है। अर्जुन, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ, हम यहाँ हैं। आशु, हाँ मेरी सुबह की फ़्लाइट है। अर्जुन, तुम सानवी को रूम में ले जाओ और रेस्ट करो। सानवी, मुझे भी रेस्ट करना है। अर्जुन, चलो। इतना बोल अर्जुन वापस सानवी को अपनी गोद में उठा लेता है और रूम में लेकर बेड पर लेटा देता है। सानवी को लेटते ही दवाइयों की वजह से नींद आ जाती है। अर्जुन एक नज़र खुद को देखकर वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में शॉवर लेने चला जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन चेक करने आता है तो देखता है सानवी अभी भी सो रही थी। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा और नीचे चला गया, जहाँ नीचे डाइनिंग हॉल में कपिल, आशु, मानसी बैठे हुए अर्जुन का ही इंतजार कर रहे थे। अर्जुन, तुम सब डिनर करो, मैं सानवी के साथ रूम में ही कर लूँगा। कपिल, हम सब कब से तेरा वेट कर रहे थे। आशु, कोई बात नहीं, तुम सानवी के साथ खा लेना, हम डिनर कर लेंगे। अर्जुन ने एक स्माइल की और एक प्लेट में खाना लेकर रूम में चला गया। अर्जुन ने सानवी को आकर रूम में बैठाया तो सानवी जल्दी से उठ गई। सानवी, इतनी जल्दी सुबह हो गई आज? अर्जुन सानवी को घूरते हुए, तुम्हें चोट गले में लगी है और इसका असर तुम्हारे छोटे से दिमाग पर हो रहा है। सानवी, तो आपको घूरने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अर्जुन, नहीं, तुम जाओ और चेंज करो। सानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और उठकर धीरे से जैसे ही वार्डरोब की ओर जाने की हुई कि अचानक ही अर्जुन की आवाज़ उसके कान में पड़ी। अर्जुन, तुम सावर लो, ड्रेस मैं दे दूंगा। इतना बोल अर्जुन ने सानवी को वार्डरोब खोला और कपड़े लेने लगा। सानवी वहाँ से वॉशरूम में चली गई। अर्जुन ने सानवी का वार्डरोब देखा तो उसने सारे कपड़े एक साथ रखे हुए थे। उसने सानवी के कपड़े लिए और वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो सानवी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अपने कपड़े ले लिए। थोड़ी देर में सानवी वापस आई तो अर्जुन बेड पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। उसने सानवी को आता देख जल्दी से डिनर की प्लेट ली और खाना सही करने लगा। सानवी अर्जुन के सामने थी। अर्जुन सानवी को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खाया और लेट गए। अर्जुन ने सानवी को दवाइयाँ दी और सुला दिया। सानवी को अभी भी दवाइयों की वजह से जल्दी नींद आ गई थी। अर्जुन ने सानवी को देखा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह सबकी जिंदगी की अच्छी सुबह पर क्या होने वाला था, सब इससे अनजान आराम से अपनी लाइफ में बिजी थे। आशु सुबह जल्दी ही अपने ऑफिस के काम से बाहर चला गया था। सानवी अभी भी सो रही थी। उसके बॉडी में हल्का सा पेन था, जिसकी वजह से उसे उठने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर में सानवी उठकर वॉशरूम में चली गई और रेडी होकर बाहर आ गई। उसने आज रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ था और हाथ में चूड़ियाँ थी। दूसरे हाथ में पट्टी की वजह से उससे चूड़ियाँ पहनी नहीं जा रही थी, पर सानवी अपने हाथों में ज़बरदस्ती चूड़ियाँ पहनने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी के हाथों ने उसके हाथों को पकड़ लिया। सानवी ने अपनी नज़र उठा के सामने देखा तो अर्जुन उसे ही घूर रहा था। अर्जुन, अगर चोट लगी है तो ज़रूरी नहीं है पहनना। सानवी चूड़ियों को एक साइड रखकर
ठीक है, नहीं पहन रही। शानवी और अर्जुन दोनों नीचे आ गए थे। आज संडे था तो सब घर पर ही थे और हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी घर की डोर बेल बजी। किसी नौकर ने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने आहाना खड़ी हुई थी। आहाना ने एक स्माइल दी और अंदर आ गई। शानवी आहाना को देखकर, अरे आप आइए। आहाना, हेलो, कैसी हैं आप? शानवी, मैं ठीक हूँ, आप बैठो। आहाना शानवी के पास बैठकर मानसी की ओर देखकर, आप कैसी हो मानसी? मानसी, फिलहाल तो मैं बहुत अच्छी हूँ। अर्जुन, आज तो ऑफ है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। आहाना, उफ सर, आप भी ना, संडे को रेस्ट करूँगी तो किसी से मिलने भी नहीं जा सकती ना, घर का ज़रूरी सामान ला सकती, ना ही शॉपिंग कर सकती हूँ। बताओ, आप रेस्ट करूँ कि काम? अर्जुन, नहीं मतलब एक दिन ही मिलता है ना। शानवी, तो आप सैटरडे एंड संडे 2 दिन का ऑफ करें ऑफिस का। अर्जुन, वेरी फनी। शानवी मुंह बनाते हुए, मैंने क्या गलत बोला? आहाना, आप दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहिए, ऐसे साथ रहिए, आप दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। अर्जुन, आहाना, कपिल को बुला लाओ, जब तक मैं नाश्ता लगवा देता हूँ। आहाना उठकर जाते हुए मन में, उफ, कैसे जाऊँ मैं उसके सामने? यार सीट, कल जो हुआ था मम्मी, मुझे तो शर्म आ रही है। ओ गॉड, इतना बोल आहाना ने सामने देखा तो कपिल के रूम के बाहर आ गई थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। उसने एक बार रूम में देखा तो कोई नहीं था। आहाना, यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं बालकनी में देख ही लेती हूँ। इतना बोल आहाना रूम से अंदर बनी बालकनी में आकर देखा तो वहाँ भी कपिल नहीं था। कपिल को वहाँ भी ना देख कर आहाना अपने हाथों से उंगलियां फंसाकर नीचे देखते हुए, पता नहीं कहाँ गए ये भी ना। इतना बोल आहाना जैसे ही आगे हुई अचानक किसी से टकरा गई। आहाना जैसे ही टकराने की वजह से गिरने को हुई, किसी ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। आहाना ने देखा तो सामने कपिल था, वो भी टॉवल में। आहाना जब खुद से बातें करते हुए आ रही थी तभी कपिल भी वॉशरूम से बाहर निकला था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि रूम में लेकिन आहाना बिना देखे चल रही थी, जिससे दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। आहाना अपने एक हाथ को कपिल के गले में डाला हुआ था और दूसरे हाथ से जल्दी से अपनी आंखें पर हाथ रख लिया। कपिल उसे घूरते हुए, मेरे रूम में क्या कर रही हो? आहाना, कबड्डी खेल रही थी, आप भी खेलोगे? कपिल, यू आर मैड, रूम में कबड्डी कौन खेलता है? आहाना, बस तो फिर ऐसा सवाल क्यों पूछा आपने? कपिल, अब हटो। आहाना, हाय, आपने मुझे पकड़ा है, मैंने नहीं, तो छोड़ दो। कपिल एक स्माइल के साथ, छोड़ दूँ? आहाना, हाँ, लेकिन जब आहाना को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगी। कपिल उसे सीधा खड़ा करके आहाना से दूर हुआ और आईने के सामने अपने बालों में हाथ फेरने लगा। आहाना अभी भी कपिल को घूर रही थी। जब कपिल ने आहाना को खुद से घूरते हुए देखा तो कहा, कपिल, ज़्यादा घूरो मत वरना प्यार हो जाएगा। आहाना कपिल को देखते हुए, वो तो हो गया। कपिल, क्या कहा? आहाना सोच से बाहर आते हुए, क्या कहा, कुछ भी तो नहीं। कपिल, लगता है कल की बातें भूल गई। आहाना, कपिल ने कल की बात को बोलने से आहाना के गाल पर शर्म से लाल हो गए और वो कल की बात को याद करने लगी। कल कपिल अर्जुन के केबिन से निकलकर थोड़ी देर बाद वापस आहाना के केबिन में आया था। आहाना ने कपिल को देखकर एक स्माइल की और कहा, कुछ चाहिए आपको? कपिल, वो रेड वाली फाइल लेकर मेरी केबिन में आना, मुझे वो फाइल चाहिए। आहाना, आप सच में पागल हैं। कपिल, क्या मतलब है? आहाना, जब आप खुद आए हैं तो लेकर जाइए ना, जो देखना है देख लीजिएगा। कपिल, मैं क्यों लेकर जाऊं, तुम लेकर आओगी। आहाना कपिल के थोड़ा करीब आकर, लेकर जाइए, मैं नहीं आ रही। कपिल, सच में नहीं आ रही? इतना बोल कपिल ने आहाना को और अपने कदम बढ़ा दिए। आहाना जब
आप आ ही गए हो तो ले जाओ ना। इतना बोल अहाना भी अपने कदम पीछे ले रही थी। कपिल, तुम लेकर आओगी? अपने कदम अहाना की ओर बढ़ाकर। अहाना, आप लेकर जाओगे? अपने कदम पीछे की ओर करते हुए। कपिल, जल्दी से लेकर आओ। इतना बोल कपिल वापस 2 कदम आगे हुआ तो अहाना दूर रहकर भी तो बात हो जाती है। इतना बोल अहाना जैसे ही पीछे हुई, उसका पैर टेबल में फंसा तो गिरने के डर की वजह से अहाना ने जल्दी से कपिल का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन ऐसे अचानक कॉलर पकड़ने से कपिल को एक धक्का लगा जो अहाना के ऊपर गिर गया। अहाना और कपिल जैसे ही दोनों जमीन पे गिरने इतना पास होने की वजह से दोनों की होंठ आपस में लग गए थे, जिसे दोनों को अजीब सा एहसास हुआ। कपिल, ओ कहाँ खो गई? अहाना सामने हाथ हिलाते हुए। अहाना सोच से बाहर आकर, मैं हूँ, मैं यही हूँ। कपिल, क्या? अहाना, कुछ नहीं। इतना बोल अहाना कपिल के रूम में दरवाजे पर आई और थोड़ा रुक कर कहा, आपको अर्जुन सर बुला रहे हैं। इतना बोल अहाना वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में कपिल भी नीचे आ गया। डाइनिंग टेबल पे अर्जुन और सानवी दोनों बैठे हुए थे। अहाना आकर चेयर पे बैठते हुए, आ रहे हैं? सानवी, इतना टाइम लगता है बुलाने में? अहाना, वो नहा रहे थे। सानवी हंसते हुए, कोई नहीं, नाश्ता कर लो। थोड़ी देर में सबने नाश्ता किया और हॉल में मूवी लगाकर आज संडे को एंजॉय करने लगे। लेकिन अर्जुन अपने रूम में बैठकर ऑफिस का कोई काम कर रहा था और वही कपिल अपने रूम में किसी से कुछ कह रहा था। कपिल, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कितना टाइम दिया है तुम्हें, लेकिन तुमने उसके खिलाफ मुझे कोई सबूत नहीं दिया। कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, समझे? इतना बोल कपिल ने फ़ोन रख दिया। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। आज सबका दिन नॉर्मल सा था। रात का डिनर करके सानवी जैसे ही रूम में आई, उसकी नज़र अर्जुन पे पड़ी तो उसने अर्जुन को घूरा और उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गई। सानवी, अर्जुन, जब देखो बस ऑफिस ऑफिस। यार, आज तो संडे है ना, कम से कम हमारे लिए तो टाइम निकाला करो। अर्जुन लैपटॉप को साइड रखकर, अच्छा सॉरी, बोलो क्या करूं? शानवी, इस टाइम? अर्जुन, शानवी, नहीं नहीं, अभी रहने दो। अर्जुन उसको कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए, बोलो क्या चाहिए? इतना बोल अर्जुन ने अपना फेस सानवी की गर्दन में ले लिया, जिससे सानवी को अर्जुन के सांसें अपनी गर्दन में महसूस हो रही थी। सानवी, कुछ नहीं। अर्जुन ने सानवी को गोद में लिया और बेड पर आ गया, लेकिन सानवी ने अर्जुन के शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने एक स्माइल की और सानवी को अपने ऊपर लेकर सो गया। अगली सुबह, आज की सुबह कुछ खास थी। सब अपने लाइफ में बहुत खुश थे, पर आज सानवी जब से उठी थी उसे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। सानवी रेडी होकर बाहर ही जा रही थी कि अचानक उसके फ़ोन पर कुछ मैसेज आने लगे। सानवी ने अपना फ़ोन देखा तो उसके चेहरे के भाव 1 मिनट में ही बदल गए। सानवी ने फ़ोन को देखा और अपने पास रख कर नीचे आ गई, जहाँ सब एक साथ बैठे हुए थे। मानसी, गुड मॉर्निंग भाभी। सानवी, गुड मॉर्निंग। अर्जुन, लो ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे ऑफिस भी आना है। सानवी, हाँ। इतना बोल सानवी सबके साथ नाश्ता करने बैठ गई। थोड़ी देर में सबने नाश्ता किया और हॉल में आ गए। सानवी कुछ सोच कर, अर्जुन, हाँ बोलो। सानवी, वो मुझे मंदिर जाना था तो क्या मैं जाकर आ जाऊं? जल्दी वापस आ जाऊंगी। अर्जुन, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। सानवी, हाँ ओके। मानसी, मैं भी चलती हूँ। सानवी, नहीं, आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी, आप रेस्ट करो। अर्जुन, बाय, हम ऑफिस जा रहे हैं। अर्जुन और कपिल दोनों ऑफिस के लिए निकल गए थे। सानवी भी उनके जाने के बाद अपने रूम में आई और रेडी होके अर्जुन की अलमारी से कुछ पेपर लेके वहाँ से निकल गई थी। वो अकेली कार लेके गई थी। सुबह से शाम हो गई थी। मानसी अकेले बोर हो रही थी। मानसी, ओ गार्ड, भाभी का फ़ोन भी ऑफ हो रहा है और वो आई भी नहीं, शाम हो गई।
मानसी आराम से सोफे पर बैठी हुई बुक पढ़ रही थी। मानसी, एक नौकर ने, भैया मेरी वो बुक कहाँ है? नौकर, मैम वो तो स्टोर रूम में है। मानसी, उफ, रूम में भी तो रख सकते थे ना, चलो आप मुझे प्लीज़ लाकर दे दो। नौकर, ओके, इतना बोल नौकर वहाँ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही घर की डोर बेल बजती है। मानसी एक बार घर को देखती है और खुद ही दरवाज़ा खोल देती है। सामने अर्जुन और कपिल दोनों खड़े हुए थे। मानसी, इतनी जल्दी आप दोनों? कपिल, हाँ यार, आज काम जल्दी हो गया था तो आ गए। इतना बोल कपिल अंदर आके सोफे पर बैठ गया। अर्जुन, चलो अंदर। इतना बोल अर्जुन भी मानसी के साथ अंदर आ गया। अर्जुन ने एक नज़र घर को देखा, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। मानसी, सानवी भाभी नहीं आई अभी? अर्जुन, अभी भी नहीं आई? मानसी, नहीं। कपिल, यार पानी ले आओ, एक नौकर को आवाज़ देकर। एक नौकर हॉल में आकर टेबल पे बुक्स रखते हुए, मैम आपकी बुक। इतना बोलकर वो नौकर अंदर किचन में चला गया। अर्जुन अपना फ़ोन निकालकर सानवी को फ़ोन लगाते हुए, सानवी के फ़ोन पर रिंग जा रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। आखिरकार आखिरी ही रिंग में अर्जुन को सानवी के बोलने की आवाज़ आ ही गई। अर्जुन, कहाँ हो तुम? सानवी, आ रही हूँ बस। इतना बोल सानवी ने फ़ोन कट कर दिया। मानसी, डोंट वरी भाई, वो आ जाएंगी। इतना बोल मानसी अपनी बुक लेकर पढ़ने बैठ गई। कपिल भी नज़र जैसे ही मानसी की बुक के ढेर पर गई, उसने बुक को देखते हुए कहा, इतनी बुक्स पढ़ लेगी तू? मानसी, हाँ, लेकिन एक दिन में नहीं। कपिल, ओ, लेकिन मैंने आज तक इतनी बुक कभी नहीं पढ़ी। इतना बोल कपिल हंसने लगा। थोड़ी देर में घर की डोर बेल बजी तो जाकर नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया। सबने उस ओर देखा तो सानवी खड़ी थी। उसने सबको देखा और सोफे पर आकर सबके पास बैठ गई। अर्जुन, इतना लेट कैसे हो गई तुम? सानवी, अरे यार, आज मंदिर में बहुत भीड़ थी, तू लेट हो गया। अर्जुन, हाँ, लेकिन फ़ोन कर देना चाहिए था ना। सानवी, हाँ, लेकिन मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। यार, अब कितने सवाल करोगे? जाकर चेंज करो और मुझे भी करने दो। इतना बोल सानवी उठकर वहाँ से रूम में चली गई। कपिल भी उठकर रूम में आ गया। उसने आकर अपने कपड़े वार्डरोब के लिए और शावर लेने चला गया। अर्जुन जैसे ही रूम में आया, उसकी नज़र पर गई जो वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रही थी। अर्जुन सानवी की कमर में हाथ लपेटकर, तुम सच बोल रही हो ना, मंदिर ही गई थी ना? सानवी, अर्जुन को ऐसे अचानक पूछने से सानवी को हल्की सी घबराहट हो गई थी। उसने अर्जुन को देखा और कहा, हाँ, मैं अर्जुन मंदिर ही गई थी। देखो मैंने तिलक में निकाला हुआ है। अर्जुन ने सानवी को देखा और कहा, जाओ पहले तुम चेंज करो, बाद में मैं कर लूँगा। इतना बोल अर्जुन बेड पर आकर लेट गया और सानवी अर्जुन की बात पर हाँ में गर्दन हिलाते हुए शावर लेने चली गई। थोड़ी देर में वह वॉशरूम से शावर लेके आई और आईने के सामने खड़ी होकर टॉवल से अपने बाल साफ करते हुए अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन, इतना मत घूरो वरना प्यार हो जाएगा। सानवी, वो तो हो ही गया है। इतना बोल सानवी ने अर्जुन को देखा और टेबल पे टॉवल को रख कर बालकनी में चली गई। अर्जुन भी शावर लेने चला गया था। सानवी बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने लगा। उसने जैसे ही फ़ोन को उठा के देखा तो फ़ोन आता देख सानवी के फेस के भाव बदलने लगे। उसने फ़ोन को उठाया और कान में लगाकर कहा, बोलो, अब क्या रह गया? उधर से कुछ खास गया जिसे सुनकर सानवी ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करूँगी? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे ना? उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर सानवी की आंखों से आंसू आने लगे। देखो, तुमने जो भी बोला मैं वो सब कर रही हूँ, फिर इन सब की क्या ज़रूरत है? सानवी ने फ़ोन के इस ओर से कहा। दूसरी ओर से, मैंने जो कहा वो करो। मैं उस इंसान को हर तरफ से टूटते हुए देखना चाहता हूँ, हर तरफ से। तुम्हें मालूम तो होगा कि एक लड़का प्यार में जल्दी हार जाता है और तुम्हें तो पता ही है तुम्हें क्या काम करना है।
तो वही काम करो, समझी ना, वरना तुम तो जानती ही हो शानवी, मैं कर तो रही हूँ, तुम कुछ नहीं करोगे। इतना बोल सानवी ने फ़ोन कट किया और रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। सानवी आसमान में देखते हुए, क्या कर दिया आपने ये सब? क्यों 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 किया आपने ये सब? मैं अर्जुन के साथ ये सब, मैं उसे पहले ही धोखा, अब और नहीं, अब मैं ये और नहीं कर सकती। अगर मैंने ये सब और किया ना तो मैं टूट के बिखर जाऊंगी। भगवान जी, आपने सभी रास्ते बंद कर दिए मेरे, मैं क्या करूं? अर्जुन, किसने क्या बंद कर दिया? शानवी ने जैसे ही अर्जुन की आवाज़ सुनी तो उसने पीछे देखा, जहां अर्जुन बालकनी के दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था। वो शानवी की तरफ आया और कहा, अरे बताओ तो, किसे इतना कोस रही थी? शानवी, किसी को भी नहीं, चलो आओ डिनर करते हैं, भूख लगी है। अर्जुन, चलो आओ, फिर मुझे भी ऑफिस का काम और है थोड़ा, कल सुबह की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शानवी ने अर्जुन को देखा और कहा, चलो। इतना बोल दोनों नीचे आ गए थे। थोड़ी ही देर में सब खाना खा के अपने रूम में चले गए थे। शानवी बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी और अर्जुन लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहा था। अर्जुन, इतना क्या सोच रही हो तुम? शानवी ने अर्जुन की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी थी। अर्जुन ने शानवी को दोबारा और आवाज़ देकर कहा, लेकिन जब शानवी ने नहीं सुना तो अर्जुन ने शानवी को देखा और लैपटॉप को बंद करके साइड में रखा और उठकर शानवी के पास आकर बैठ गया। अर्जुन शानवी के हाथ पे हाथ रख कर, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? शानवी, हाँ, कहीं भी तो नहीं। अर्जुन, कुछ हुआ है क्या? शानवी, हाँ, वो जब मैं मंदिर से आ रही थी तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो बस वही सोच रही थी। अर्जुन, इतना मत सोचो। लेकिन शानवी, हाँ, मुझे नींद आ रही है। अर्जुन ने शानवी की ओर देखा और कहा, सो जाओ। इतना बोल अर्जुन ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और खुद भी आकर सो गया। अगली सुबह शानवी आज जल्दी उठ गई थी। सब लोगों ने आज जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। अर्जुन और कपिल जल्दी ऑफिस चले गए थे। शानवी मानसी का पूरा दिन ध्यान रख रही थी। अर्जुन के दिन में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था कि तभी दरवाज़ा खोलकर कपिल थोड़ी जल्दी और गुस्से में अंदर आया। अर्जुन, क्या हुआ, इतने जल्दी और गुस्से में कहाँ जा रहा है? अर्जुन ने कपिल को देखकर कहा, कपिल, तूने आज की न्यूज़ देखी? अर्जुन, न्यूज़ क्या आया है उसमें ऐसा? इतना बोल अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हो गया। कपिल, रुक, मैं दिखाता हूँ। इतना बोल कपिल ने अपना फ़ोन चालू कर दिया, अर्जुन के आगे कर दिया। अर्जुन जैसे जैसे वीडियो देख रहा था उसकी आंखों में गुस्सा उतर रहा था। उसने वीडियो को देखा और अपने हाथों की मोतियन भेजते हुए, यह क्या है? उसने फ़ोन को ज़ोर से टेबल पे पटका और उसके वीडियो को देखकर उसके फेस के एकदम भाव बदल गए थे। व्हाट द हेल, ये क्या है? ये किसने किया? और ये मीडिया क्या बोली जा रही है? कपिल, किसी ने हमारी सारी प्रॉपर्टी उस वोडिया नाम कर दी। अर्जुन, तुम मीडिया को बुलाओ, कॉन्फ्रेंस मीटिंग करो, उनसे बात करो, मैं घर जा रहा हूँ फिलहाल। कपिल, ओके। इतना बोल कपिल अपना फ़ोन लेके वहाँ से चला गया। तो वही घर पर शानवी और मानसी सोफे पर बैठी हुई थी। अचानक किसी की उनकी नज़र न्यूज़ पर गई तो दोनों के पैरों तले से ही यह न्यूज़ सुनकर ज़मीन खिसक गई थी। मानसी, इस भाई ने अचानक क्या किया? शानवी डरते हुए, यह सब क्या है? यह सब किसने किया? अर्जुन। शानवी इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे सामने से आते हुए अर्जुन दिखा जो गुस्से में था। मानसी, यह सब क्या है भाई? यह टीवी में क्या दिख रहा है? आपने सारी प्रॉपर्टी किसे दे दी और क्यों? मानसी ने अर्जुन के पास आकर कहा।
बाद में बात करता हूँ। इतना बोल अर्जुन वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया। शानवी ने अर्जुन को जाते देखा और वह भी उसके पीछे ही चली गई। मानसी ने शानवी को देखा और वह भी रूम में चली गई। अर्जुन स्टडी रूम में आकर अपने लॉकर को खोल चुका था, लेकिन वहाँ कोई पेपर नहीं थे। उसने एक नज़र उसे देखा, क्या जाने कि उसकी नज़र दरवाजे पे खड़ी हुई शानवी पे गई। जो देखती है उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अर्जुन आगे बढ़कर दरवाजे तक आया और उसका हाथ पकड़कर अंदर लेते हुए रूम का दरवाजा बंद किया और कहा, पेपर कहाँ है? शानवी डरते हुए, क्या बोल रहे हो आप? मुझे क्या मालूम? अर्जुन शानवी के हाथों पर दबाव बनाते हुए, देखो मुझे मालूम, तुमने ही वह पेपर निकाल कर उस आदमी को दिए। अभी मैं सीधे तरीके से पूछ रहा हूँ, बता दो, वरना मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तो मैं मारने में, इसलिए सीधे से बता दो। शानवी आपने एक आपसे अर्जुन को पीछे करते हुए, आप पागल हैं क्या बोल रहे हो? आप मुझे नहीं मालूम और ये लोग यह पासवर्ड मुझे क्या मालूम? अर्जुन शानवी को पीछे की ओर करते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन यह तुमने ही किया है। मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम, इतना बोल अर्जुन शानवी के मुंह पे दबाव बनाया और कहा, तुम्हारी वजह से आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना कंपनी ना यह घर, समझी तुम? शानवी दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं सच कह रही हूँ, एक बार भरोसा करो। अर्जुन मेरे सच में कुछ नहीं किया। अर्जुन ने शानवी को धक्का देकर छोड़ा और कहा, देखता हूँ तुम क्या क्या करती हो। इतना बोल उसने अपने कदम बुक सेल की तरफ बढ़ाए और बुक सेल से एक बुक निकालकर उसमें से कुछ पेपर लिए और वहां से चला गया। शानवी अर्जुन के जाते शानवी अपने मुंह पे हाथ रखा और कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? सॉरी अर्जुन, मैंने यह सब नहीं किया था। इतना बोल रही स्टडी रूम से निकल गई। अर्जुन वहां से निकलकर अपनी कार लेकर कहीं चला गया था तो वही रूम में शानवी आई और अपना फ़ोन लेकर किसी को फ़ोन करने लगी। शानवी, तुमने ये सब क्या किया? तुमने कहा था तुम मेरे घर वालों को छोड़ दे कोई और, तुमने अभी तक उन्हें नहीं छोड़ा। दूसरी ओर से देखो, जब तक अर्जुन मेरे कदमों में नहीं आता और माफ़ी नहीं मांगता और जब तक तुम्हारा काम नहीं होता तब तक नहीं, मतलब नहीं, मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल फ़ोन कट चुका था। शानवी, ओ गॉड, मैंने क्या कर दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं था। इतना बोल रही थी, कुछ ही देर में नॉर्मल हो गई थी। उसे दर्द सिर्फ अर्जुन से लग रहा था, कहीं अर्जुन को यह सब पता न लग जाए। शाम हो गई थी। कपिल ऑफिस से घर आ गया था। उसने अपना कोट अपने कंधे पे रखा हुआ था। उसकी हालत आज सच में बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया कि तभी उसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर गई जहाँ से शानवी आ रही थी। शानवी, कपिल भैया, अर्जुन नहीं है? कपिल, नहीं, वह अभी तक नहीं आया। शानवी, यह सब अचानक से क्या हो गया? कपिल, यह सब तो मुझसे बेहतर तुम जानती होगी ना। शानवी, मुझे क्या मालूम होगा? इससे आगे कोई कुछ बोलता कि तभी वहाँ मानसी आ गई। उसने दोनों को देखा और कहा, भूख लग रही है यार, रात भी काफ़ी हो गई है। अर्जुन भाई आ गए क्या? शानवी, नहीं, अभी तक नहीं है। मानसी, ओके। शानवी, आप खाना खा लीजिए। कपिल उठकर रूम में ही जा रहा था कि तभी उसके कानों में कार की आवाज़ आई। कपिल वही मुड़कर खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो अर्जुन खड़ा हुआ था। उसके हाथों में एक फाइल थी। अर्जुन सोफे पर आकर बैठा तो कपिल ने उसे देखते हुए, क्या हुआ? अर्जुन ने कपिल को देखा और, कुछ नहीं हुआ यार, समझ में नहीं आ रहा इसके हाथ ही पेपर कैसे लग गए, और इन फैक्ट मेरे साइन किसने किया? ओ गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा। कपिल, हमारी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी वह भी कैंसिल हो गई। तू जानता है इसका मतलब वह हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी? अर्जुन,
कल कुछ करता हूँ, वकील से मिलकर आया हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना बोल अर्जुन रूम में चला गया। सानवी दोनों की बात ध्यान से सुन रही थी। उसने मानसी को बोला और डाइनिंग टेबल पे आकर बैठ गए और उसको खाना खिलाने लगी। थोड़ी देर में अर्जुन और कपिल भी आ गए थे। सबने खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए थे। अर्जुन, पता लगाओ यह किसका काम है, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा तो तुम्हें खुद नहीं मालूम। सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास। इतना बोल रहे थे, फोन काटा और बेड पर अपने पैरों पर हाथ रखकर बैठ गया। सानवी दूर खड़ी अर्जुन को देख रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अर्जुन के पास आकर कहा, टेंशन मत लो अर्जुन, उसका हाथ पकड़ के मरोड़ते हुए। अगर मुझे पता लगाना कि इन सब के पीछे तुम हो तो इसलिए तुम्हें तो कसम महादेव की, तुम्हें अपने हाथों से वही मार दूंगा। और यह बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं अपने वादे से पीछे नहीं आता। सानवी, ठीक है मार देना, लेकिन पता तो करो ये किसने किया। अर्जुन ने सानवी की ओर देखा और उसे पीछे की ओर जोर से धक्का देकर खुद बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा। अर्जुन, किसने किया होगा ये सब उसका मुझे कल तक पता लगाना होगा। यह सब किसने किया, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मीडिया को भी चुप करवाना पड़ेगा। इतना बोल कुछ देर में अर्जुन वहाँ बालकनी में खड़ा रहा और आसमान को देखने लगा। कुछ ही देर में उसने सिगरेट खत्म की और सिगरेट खत्म होते ही बेड पे आके लेट गया। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। सानवी ने अर्जुन को देखा और खुद सोफे पे आके सो गई। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। उसके आंखों में अभी तक नींद नहीं आई थी। वह सिर्फ एक सीलिंग को घूर रही थी। तो गाइस, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।